नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको जब आर्मी में जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, आवासीय वाला बनाएंगे निवास निवास प्रमाण पत्र, तो उसमें आपको तत्काल से नहीं लिखा रहना चाहिए। यदि तत्काल से रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट्स। और इस तरह से उसके बाद आपको जाति भी चाहिए होता है। ठीक है, तो जाति देखिए, जैसे कि ये रहा जाति। इसमें आप यदि बिहार से हैं तो बिहार सरकार से होना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, बिहार सरकार के प्रायोजन से, यहाँ तत्काल से नहीं होना चाहिए। तत्काल से रहेगा तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जाति और आवासीय दो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 6 महीना के अंदर का होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में आपको ले भी सकता है ज़्यादा दिन का, लेकिन 6 महीना से अंदर का होना चाहिए। ठीक, आप जब बनाएंगे जाति आवासीय बनवाने जाएंगे तो उसी वक्त आप उसे बोलेंगे हमें तत्काल से नहीं चाहिए, तो आपको वो फॉर्म भरना होगा और उसके बाद बिना तत्काल वाला आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद फॉर्म जब भरेंगे तो आपको ये एक बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप एफिडेविट, ठीक है, वो आप दरभंगा से, जैसे कि आपका बिहार से हैं, कोई भी जिला का होना चाहिए। जैसे सिविल कोर्ट है तो उसका एक मोहर होना चाहिए वहाँ उस पर। ठीक है, तो वहाँ से एफिडेविट आप कोर्ट से बनवा लेंगे, आपको बन जाएगा। किसी भी कोर्ट से आप बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट से होना चाहिए आपका एक एफिडेविट आर्मी के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो उस पर आपको लिखा रहता है 10 रुपीज़ का, तो 5-5 रुपये वाला बनाएंगे तो 2 ठो बनाना पड़ता है। तो 10 रुपये का टिकट एक ही बार में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 5-5 का 2 टिकट है। ठीक है, तो ये एफिडेविट हो गया, और 2 एक जाति और एक आवासीय का हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो आपको ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होगा। ठीक है, तो आपका जहाँ भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय है वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का दरभंगा में था तो हम लोगों ने दरभंगा से पहले अप्लाई किया, उसके बाद लोकल थाना में जाके ये पोस्ट पहुंचा और वहाँ से फिर आके हो गया। ठीक है, तो आप जहाँ भी पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ बन जाता है। तो आपको ये पहले ही बनवा लेना चाहिए। ये भी 6 महीना से अंदर का ही मांगता है। ठीक है, ताकि आपको दौड़ते समय परेशानी नहीं हो। ठीक, उसके बाद देखिए तो यही चरित्र प्रमाण पत्र जो है, एक आपको तो ये हो गया, एक मुखिया से भी मांगता है, मुखिया या सरपंच से एक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के आप फॉर्म एक कोई भी ले लेंगे और वहाँ मुखिया या किसी भी सरपंच से आप एक बनवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अविवाहित वाला भी लगता है, तो उस पर अविवाहित वाला फॉर्म ले लेंगे और उसमें सरपंच साहब से चाहे किसी भी मुखिया से आप अविवाहित वाला, जिससे विवाहित आप नहीं हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है इसी तरह से। ठीक है, तो उसका अविवाहित वाला फॉर्म ले लेंगे कहीं से और आप उसके बाद मुखिया से या सरपंच साहब से बनवा लेंगे। ठीक, इतना डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद देखिए और दिखाते हैं आपको। और एक देखिए ये मुखिया से प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है या सरपंच साहब से, एक जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र था उसी तरह से ये भी बनवाना पड़ता है। ठीक है, एक पहचान पत्र बनवाना पड़ता है, जैसे कि आपका वोटर आईडी रहता है, आधार कार्ड रहता है, तो उसी तरह से आपका ये मुखिया से एक पहचान पत्र बनवाना पड़ता है। तो वो अभी आप वहाँ से मुखिया साहब से या तो सरपंच साहब से बनवा सकते हैं। ठीक, और हमने जो कहा था एक तत्काल से निवास वाला, जिससे तत्काल से है ना, ये इस तरह से रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए ये तो नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बिहार सरकार से रहना चाहिए, आपको दिखा दिए, तत्काल नहीं रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको जो मोहर लगवाएंगे तो एक तो अंचल में लगाएंगे, कार्यालय अंचल अधिकारी में। ठीक है, तो उसके बाद और एक लगाएंगे अनुमंडल से। ठीक है, तो एक अनुमंडल से भी लगाना पड़ता है साइन और मोहर, और एक अंचल से भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो भी होगा आपका जहाँ वहाँ से 2 ठो लेकिन मोहर होना चाहिए। ठीक है, दोनों जगह से, आवासीय पे भी और जाति पे भी। ठीक, उसमें आय नहीं मांगते हैं, तो उसमें आपको आय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद उस सब का तो आप 2-2 कॉपी कम से कम रख लेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 3 कॉपी भी रख सकते हैं, 2 कॉपी करके 3 जगह अलग अलग करके भी रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है,
उसके बाद देखिए, और 10th 12th में क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताते हैं। उसके बाद वो सभी जाति आवासीय के बाद आपको देखिए क्या लगेगा, एक टेंथ का जैसे कि हमने 2014 में किया था, तो उसके लिए है ये 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे देखिए ये रहा प्रोविजनल, है ना लिखा हुआ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। एक ये होना चाहिए, और 10th का एक मार्कशीट आपको होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अंक प्रमाण पत्र है, मार्कशीट, एक ये होना चाहिए 10th का। जनरली आपको ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं 10th क्लास से, ठीक है। और भी आपको डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद यदि आप इंटर किए हुए हैं तो इंटर का भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कौन कौन लगेगा इंटर का हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद इंटर का भी लगता है इसी तरह से। इंटर का आपको प्रोविजनल चाहिए, जैसे कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, औपनिबंधिक प्रमाण पत्र, और इसका मार्कशीट, इसका ये मार्कशीट हो गया, मार्कशीट, ठीक है, अंक विवरण। तो इसका ये मार्कशीट हो गया, तो आपका ये मार्कशीट चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है।